हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से यदि किसी दीर्घवृत्त में नाभियों को लघु अक्ष के सिरे से मिलाने वाली रेखाओं के बीच का कोण समकोण हो तो उसकी उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए, और यदि दीर्घाक्ष की लंबाई 2√2 हो तो दीर्घवृत्त का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं प्रश्न को। इस प्रश्न के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा वो होगी कि दीर्घवृत्त पर स्थित दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, जहाँ पर ए ग्रेटर देन बी के है, पर स्थित स्थित किसी बिंदु पी एक्स कोमा वाई की नाभि से दूरी कैसे परिभाषित होती है बच्चों, यहाँ पर ए प्लस माइनस ई एक्स से। ठीक है, तो ये इस तरह से परिभाषित होती है। अब यहाँ पे ठीक है, दूरी है, हमने यहाँ पे धनात्मक लगा दिया, तो ये इस तरह से परिभाषित होती है। अब प्रश्न में क्या बोला हुआ है, प्रश्न में बोला हुआ है कि ये एक दीर्घवृत्त है जिसका समीकरण हमने ये ले लिया, और इस दीर्घवृत्त पर, है ना, इस दीर्घवृत्त में क्या बोल रहा है ये कि नाभियों के को लघु अक्ष के एक सिरे से, तो लघु अक्ष का एक सिरा ये हो गया, इसके निर्देशांक हमने क्या ले लिया, 0, दीर्घवृत्त हम यही वाला ले रहे हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये लघु अक्ष का एक सिरा हो गया 0, बी, और नाभि के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, माइनस का ए,0, और यहाँ पे क्या हो गया ए,0। ये नाभियों के सिरों के साथ लघु अक्ष का एक सिरा, ये यहाँ पर क्या बना रहा है, एक समकोण त्रिभुज। तो ये कोण जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है ना। अब ये बिंदु अगर हम यहाँ देखें तो ये तो हो गया एस डैश, तो ये तो हो गया एस डैश, और ये क्या हो गया बच्चों, एस, है ना। तो ये हो गया हमारे पास, और इस पर हमने यहाँ पर एक पी बिंदु ले लिया, ये है ना। तो ये नाभि, ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पी की एस से दूरी होगी, पी की एस से दूरी इस सूत्र से निकालेंगे, ए प्लस माइनस, तो एक्स की जगह क्या है, यहाँ पे बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या है, 0 है, तो पी एस बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए। इसी तरह से जो पी एस डैश होगा वो भी किसके बराबर होगा, ए के बराबर। और ये जो त्रिभुज पी एस एस डैश है, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब अगर ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसकी यहाँ पर क्या होगा, एस एस डैश का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एस एस डैश मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, 2a का जो वर्ग होगा वो कितना हो जाएगा, 4a² ई स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, 2a²। ठीक है, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, और 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो ई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1/2। और इसको हल करेंगे तो ई का मान आ जाएगा 1/√2। तो ये तो क्या आ गई, इसकी उत्केंद्रता आ गई, है ना। ठीक है, हमसे उत्केंद्रता पूछी थी यहाँ पे, तो ये उत्केंद्रता आ गई। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर दीर्घवृत्त का समीकरण भी ज्ञात करना है, दीर्घ अक्ष की लंबाई दी हुई है। तो दीर्घ अक्ष की जो लंबाई है, दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई वो हम इस दीर्घवृत्त के लिए किसके बराबर लेंगे, 2a के बराबर होगी वो, है ना। ये हमें कितनी दे रखी है, 2√2 दे रखी है। ठीक है, 2√2 दे रखी है, तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, √2, है ना। अब a का मान ये आ गया और e का मान ये आ गया। अब हमारे पास देखो एक रिजल्ट होता है बच्चों, हमारे पास जो है एक रिजल्ट होता है क्या, यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर निकाल लेंगे, ए का मान √2 है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे आएगा 2, और ई स्क्वायर का मान कितना आया था, 1/2, यहाँ पे इंटू 1/2। तो ये आएगा बी स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1, तो बी स्क्वायर का मान कितना आ गया, 1, और ए स्क्वायर का मान कितना हो गया, 2। तो यहाँ से समीकरण लिख लेंगे,
एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर मतलब 2 प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर 1 बराबर 1। इसको हल करेंगे तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर 2। ये हो जाएगा क्या, दीर्घवृत्त का समीकरण। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास दीर्घवृत्त का समीकरण आ जाएगा और ये इसकी क्या हो जाएगी, उत्केंद्रता। आशा करता हूँ बच्चों हल समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।